एक बार राय ली जाए, स्पेशली वायदा कारोबार के कुछ नए खिलाड़ी जो आज काफी तेजी से घटे हैं। एक बार जरा शरद जी, रेलवे स्टॉक्स वापस से एक दो दिन चले। अच्छा, मजे की बात देखिए, पिछले 3-4 दिनों में सारे रेलवे स्टॉक्स में भर भर के ऑर्डर आने की खबरें आ रही है, लेकिन स्टॉक अलग दिशा में जा रहे हैं। स्पेशली टीटागढ़ पर आपकी राय लेना चाहूंगा, जो 12% घटा हुआ है आज। वायदा कारोबार में पहले दिन मतलब सिर मुड़ाते ओले पड़े जो कहावत है, वो आज मुझे पता चला कि इनके लिए बनी थी। बताएं सर। देखिए सर, वैगन मैन्युफैक्चरिंग में लॉन्ग टर्म आउटलुक तो अभी भी पॉजिटिव है। मुझे लगता है ये करेक्शन के बाद शायद अक्रॉस द बोर्ड जो बहुत ज़्यादा फ्रॉथ था वैल्यूएशन में, वो भी नहीं है। तो टीटागढ़, टेक्समैको पर्टिकुलरली, अब दोनों स्टॉक्स लगभग कितना 34-35 टाइम ट्रेलिंग अर्निंग्स पे मिल रहे हैं, और आने वाले समय में जो ऑर्डर बुक है जिस टाइप की, मुझे लगता है ग्रोथ रेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो ये वैल्यूएशन पे मुझे नहीं लगता कि बहुत महंगे हैं ये स्टॉक। बहुत सस्ते भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे हो। पर्टिकुलरली जो ऑर्डर बुक वाली स्टोरी है, मुझे लगता है वो आपको आरवीएनएल वगैरह में ज़्यादा बढ़िया प्ले आउट करेगी। बट अगले साल की अर्निंग्स में बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है, तो मुझे लगता है चूंकि नियर टर्म कोई ट्रिगर नहीं विजिबल है, अनलेस एंड अनटिल आप FY27 देख रहे हैं, मुझे लगता है ज़्यादातर इन स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा आपको कुछ ताबड़तोड़ रिएक्शन देखने नहीं मिलेगा। ज़्यादातर रेलवे स्टॉक्स में शायद ऑर्डर बुक भी पिछले 2 साल में लगातार काफ़ी नीचे आया है टोटल साइज, तो उसका भी असर है। लोकली थोड़ा सा बांग्लादेश वगैरह से भी थोड़ा स्लो डाउन था, उसका भी असर है इनके ऑर्डर बुक्स पे। और लोकल लेवल पे थोड़ा एग्जीक्यूशन भी स्लो था, बट अब जैसे एग्जीक्यूशन स्पीड अप हो रहा है और ऑर्डर बुक में अक्रेशन की गाइडेंस भी ज़्यादातर कंपनीज ने स्ट्रॉन्ग दी है, तो मुझे लगता है ये वैल्यूएशन से एक न्यूट्रल सा स्टांस रहेगा। एक साल में हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसा आपका नहीं बने, लेकिन अगर आप अपने व्यू को इलोंगेट करते हैं तो मुझे लगता है ग्रेजुअली अब शायद एक्यूमुलेट करने के भाव आ गए हैं। बिल्कुल, तो ये है सलाह रेलवे स्टॉक्स पर आज आपके लिए। लेकिन आशु सर, आपसे बीएसई पर सवाल होगा। आज कितना टूट गया, 11% नीचे आ चुका है बीएसई। क्या राय बन रही है सर आपकी इस पे? ये जो अभी पूजा अनिल जी बात कर रहे थे ना कि 5500 पे हमने प्रॉफिट बुकिंग की राय दी थी, ये वही दिन था जब मैंने बोला था कि कैपिटल मार्केट सारा का सारा बहुत प्रेशर में है। पिछले 2 साल सबसे ज्यादा मजे सारे पार्टिसिपेंट्स ने किए, और जिस तरह के वॉल्यूम ड्रॉप हम देख रहे हैं 30 to 40% मिनिमम अक्रॉस, ये बहुत मतलब सीवियर है। और वो उसी दिन अनिल जी ने शायद थोड़ा सा डिस्कस करके, तो ये बीएससी, सीडीएसएल, कैम्स, एंजल वन में तो हमने पुट बाय की भी राय दी हुई है। ये सारे के सारे स्टॉक्स पूजा बहुत ही मतलब प्रिकेरियसली पॉइज्ड है। इसकी अभी हम जिस तरह की कई बार डेटा की बात करते हैं, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री में हूं तो थोड़ा सा मतलब शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता सकता हूं या शेयर कर सकता हूं, शायद सब ना करें, कि मतलब फरवरी मंथ शायद पिछले 5-6 साल में कैपिटल मार्केट की हिस्ट्री में वन ऑफ द वर्स्ट मंथ्स होगा पूजा, वन ऑफ द वर्स्ट मंथ्स इन द हिस्ट्री ऑफ कैपिटल मार्केट। मतलब हम कोविड की बात करते हैं, कोविड में शायद स्टॉक के प्राइसेस कम थे, लेकिन एज ब्रोकरेजेस सब बिजी थे, कैपिटल मार्केट के सब लोग बिजी थे, कोई लोग बेच रहे थे, कोई लोगों को अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। ऑप्शन मार्केट बहुत ही वाइब्रेंट थी, 500-500, 700 रुपए के ऑप्शन के भाव होते थे। कोविड के क्रैश में लोग बहुत नए लोग लेके आए, तो आई मीन इंडस्ट्री वाइज कोविड में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो इस वक्त जो जिस तरह का मैग्नीट्यूड हुआ है ना, सो पूजा आई मीन नो लेवल। देखिए अब 3 क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है, मतलब क्वेश्चंस है हमारे पास। कितना गिरेगा, मैं बीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल मार्केट की बात कर रहा हूं। कब तक गिरेगा, कहां तक गिरेगा, और तीसरा क्वेश्चन कितना वापस जाएगा और कब जाएगा। तो ये जो वापस जाने वाली चीज है ना, यही मैं बीच में हमारी बात भी हुई थी कि हम 3-4 महीने तक हम यही बात करते रहेंगे और इट विल बी ग्राइंडिंग मार्केट। लेकिन अब तो पहले 2 वाली चीज जी जो चीज है कि कितना गिरेगा और कब तक गिरेगा, यही मतलब एक डेंजरस प्रेपोजिशंस ले रही है। तो आज के गिरने के बाद तो कुछ भी लेवल टूट सकते हैं पूजा नीचे में, तो मतलब क्योंकि अब वो सीवियर कैपिचुलेशन वाले साइंस भी दिख रहे हैं सब, मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना कि हाथ से गाड़ी निकल गई है, उस तरह की चीज हो रही है। तो कैपिचुलेशन के आगे कोई भी चीज नहीं चलती है, मतलब आई डोंट थिंक सो कोई डेटा या कोई चार्ट या कोई लेवल कोई वर्क कर पाता है। लेवल्स की हम बात करते रहेंगे। सो आई थिंक आज भी जैसे मार्केट जिस तरह से घटी है, पहला दिन ऑफ न्यू एक्सपायरी और सारा कटने के बाद, मुझे लगता है कि अभी भी जो 400 पॉइंट है शायद ये लोएस्ट ऑफ द डे ना हो जाए, या कल और मार्जिन कॉलिंग हो जाए। तो ये जो स्टॉक्स में अब जैसे पूजा कल पॉली के अभी उसमें कुछ हुआ, क्या उस न्यूज से एक न्यूज अगर आई तो क्या इतना मतलब पैक ऑफ कार्ड्स की तरह गिर जाते हैं? आप ये समझिए कि जो हाई बीटा स्टॉक है, जो हाई प्राइस हाई बीटा स्टॉक है, दे आर इचिंग टू गो डाउन, दे जस्ट नीड सम रीजन
तो इन सब से बहुत ज्यादा बच के रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो डैमेज इतना सीवियर हो रहा है कि आप और मेरे कंट्रोल से बाहर है। तो ये तीनों आंसर कहां तक गिरेगा, कितना गिरेगा, वो भी हो जाएगा, रुक भी जाएगा, क्या हम वापस बढ़ जाएंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक और चीज होती है पूजा, एक देयर इज अ टर्म कॉल्ड रीसेंसी बायस। रीसेंसी बायस के रिसेंट हमने क्या देखा हुआ है, मार्केट आज पहली बार तो इस तरह से, अगर पिछले 2-3 साल में भी देखें, यूक्रेन क्राइसिस में भी बड़ा फॉल आया, अदानी फियास्को में भी फॉल आया, एलटीसीजी बड़ा फॉल आया, इलेक्शन के दिन भी फॉल आया, लेकिन वो सारी रिकवरीज हो जाती थी। तो वो रीसेंसी बायस है हमारे माइंड में कि नहीं, जब भी घटता है वापस बढ़ जाता है, और कितना घट जाएगा। इस बार जो मैग्नीट्यूड है उसने, मैग्नीट्यूड जिसकी मैं बार बार बात करता हूं, उस मैग्नीट्यूड ने अपना इफेक्ट दिखाया है। अब इफेक्ट तक कहां तक जाएगा, ऑनेस्टली पूजा बहुत कहना मुश्किल है। ये तो आप जितना बच सकते हैं, मतलब सबके लिए वो ये रिस्क मैनेजमेंट वाली बात। आप जो कह रहे हो वो पॉइंट सही भी है, क्योंकि पिछली बार कोविड के ले लो या इलेक्शन का ले लो या जो भी चीज़ पे ले लो जिसमें फॉल आया, पहले बढ़ जाता था, और तब बढ़ने का आशु जी एक रीजन भी ये होता था कि आपको कारण पता है क्यों गिर रहे हैं। इस बार ऑनेस्टली कोई ऐसा बड़ा कारण, इतना ऑब्वियस कारण नहीं हुआ जिसकी वजह से 20-15% इंडेक्स गिर जाए, 40-40, 35%, 30% आपके मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे आ जाए। तो इस बार मतलब एक तो कोविड है, तो सबको पता है कि कोविड पूरी दुनिया में छा गया, बजट खराब आया तो सबको पता बजट खराब है, या इलेक्शन का रिजल्ट खराब आया तो आपको लगता है इलेक्शन